दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लर्नर मुझसे लगातार पूछते हैं कि सर हमें मैपिंग के लिए क्या करना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको मैपिंग स्ट्रॉन्ग करनी क्यों है। मैपिंग आपको ज्योग्राफी को समझने में हेल्प करेगा, आपको करंट अफेयर समझने में हेल्प करेगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझने में हेल्प करेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इतने सारे इसके इस्तेमाल हैं। अब आपको कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, मैं कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आपको ये सभी सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं? ऐसा नहीं है। आपको मैं पहले अपने बता देता हूँ, फिर आपको क्या करना है वो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड की एटलस होना तो लाजमी है, लेकिन कोई अगर उत्तराखंड से है और इसको खरीदने वाले हैं तो प्लीज़ मत खरीदिए, क्योंकि इसमें और मैपिंग ठीक से दी नहीं है, बस इसमें डिटेल्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। इसके अलावा जो किताबें हैं मैपिंग के लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मेरे पास ये केबीसी नानो पब्लिकेशन की, इसे आईपीएस भारती, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आईपीएस भारती के द्वारा ये लिखी गई है। बहुत अच्छी किताब है क्योंकि इसमें इंडियन ज्योग्राफी को देखे किस तरीके से डायग्राम और उनके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। लास्ट टाइम में अगर आप इसको भी पढ़ के जाएंगे ना इंडियन ज्योग्राफी में, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ओरिएंट ब्लैक स्वॉन है, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वाली है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ही ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ही है। ये हिंदी में भी है इसका वर्जन ऑक्सफोर्ड का, तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब लास्ट में जो डिटेल्स होती हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली किताबें हैं इनमें ऐसे बॉक्सेस बना के डिटेल्स नहीं दी होती हैं, ये आपको पता है। तो डिटेल्स के लिए ये मेरे पास है, हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। मैं हमेशा क्या काम करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है देखो जो इंग्लिश में समझ में आ जाएँ जल्दी, हिंदी मीडियम के साथ वालों के साथ ऐसा ही होता है ना। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ पाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में समझ में आ जाएँ, कुछ चीज़ें ऐसी हिंदी में समझ में। तो मैं दोनों ही खरीद लेता हूँ, किसी भी राइटर के अगर दोनों की हैं तो दोनों ही खरीद लिया, कुछ हिंदी में समझ में आ गया, कुछ इंग्लिश में, बस ओवरऑल अपना एक आइडिया बना लिया। तो इसी तरीके से करना होता है। तो हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों ही ले रखा है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें शॉर्ट में बॉक्सेस बना रखे हैं और बहुत अच्छे से जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन हर बुक की तरह इसमें भी इसकी अपनी लिमिटेशन है और उनकी अपनी लिमिटेशन है। तो आपको इन सभी सोर्सेस को नहीं खरीदना है, आपको 3 किताबें खरीदनी है। कौन कौन सी? पहली चीज़, आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए केबीसी नानो की इस पुस्तक को खरीद लेना है। आपको अगर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर शॉर्ट में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है एक बॉक्सेस बना करके, बहुत अच्छी किताब है ये। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप इसको ले लीजिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इन तीनों में से किसी भी एक को ले लीजिए। बहुत सारी आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी जिसमें कहा होगा कि ये नहीं ये खरीदो, स्टूडेंट वाली नहीं, स्कूल वाली नहीं, ये नहीं वो। मैं आपको बता देता हूँ, आपका जितना काम है, जितना आपका यूजेज है, उतना मोर देन सफिशेंट है ये, उससे ज़्यादा ही इसमें दिया गया है। आप इसमें जितना लिखा हुआ है इसको पढ़ लें, वही गनीमत है। तो इनमें से किसी भी एक को आप इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 किताब प्लस, क्योंकि इसमें मैंने कहा आपको कि इनमें जो है डिटेल नहीं है बॉक्सेस में, तो उन डिटेल्स के लिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई एक किताब ले लेनी, क्योंकि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, एक ही किताब है, तो कोई भी एक जिसमें आप चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये 3 किताबें अगर आपके पास हैं तो आपकी मैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये मैपिंग डिटेल में समझाऊँ, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं ये बताऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ ही बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।